का रे? आपल्याला धोखा दिया है उन्होंने। कौन? तो टीवी वाला? अरे टीवी से जो शूटिंग करने आने वाले थे ना, वो लोग आए ही नहीं है। उनका फोन आया था अगले हफ्ते आएंगे। तो ये कौन है? उस वीरभद्रा को कैसे मालूम पड़ा कि मैं उसी टाइम मखनी के साथ तबेले में होने वाला हूं? ये बात सिर्फ इन दोनों को मालूम थी। दोन लाथा खात लिया, उल्टा लटका दिया। तूने पूछा उनसे कौन है ये दोनों, किधर से आए हैं, काम क्या है हमसे? हाँ पूछा ना, छाती पे चढ़ के पूछा। वो महापुरुष है ना रत्नाकर, लंबी लंबी फेंके ही जा रहा था। क्या कह रहा था? बोलता है मेरा बड़ा भाई है वो कहता है कि तू मेरी आई नहीं है, तूने मेरे को गोद लिया। फिल्म का स्टोरी सुना रहा था। गरम लोहे के सरिये से उसके मुंह पे वही स्टोरी लिखेगा मैं। हाँ। और बोलता है कि ये अल्लावा इस बाबिया की आई नहीं है, मेरे को जन्म देने वाली माँ किधर और ही है, ये मुझको ढूंढने के लिए आया है। आप बोलो कैसे विश्वास रखेगा इस पे? धोखेबाज किधर का। सुना था लड़कियां लड़कों की लाइफ उलट पुलट कर देती है। आज आंखों से देख भी लिया। तुम मुंह खोलते हो तो कोई मुसीबत ले आते हो। ऑब्जर्व किया है क्या? जाना, मुझे ही ज्ञान देती रहती है। आई थोड़ा दही आना, भूल गई क्या? आई कहां चली गई इतनी रात को? बहुत देर हो गई है। तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। हम निकलने ही वाले थे पर हालात बिगड़ गए। इतने सालों से मैंने इस राज को हवाओं से भी बचा के रखा था और तुम दोनों सीधा तूफान लेकर आ गए। मैं उसे इससे भी बचा लूंगी। बाबूराव आपका बेटा नहीं है, ये बात और कोई नहीं जानता क्या? ए बाबा, ये सारी बातें सुन के आई को चक्कर तो नहीं आ गया होगा ना? वो चट्टान की तरह मजबूत है, उसे चक्कर काय को आएगा? तू खाना खा। आपको आई की फिक्र ही नहीं है। मैं जाके देखता। ए बापिया, चाहे वो मेरी कोख से ना हो, है तो मेरा अपना बाब्या है ना। मेरा बाब्या मेरी पूरी दुनिया है। उसने ही मेरे जीवन को अर्थ दिया है। अगर भगवान भी आके बोल दे कि बाब्या तेरा बेटा नहीं, तो मैं उनसे भी लड़ पड़ूंगी। बिल्कुल नहीं मानूंगी मैं। बांझ थी मैं। पूरा गांव मजाक उड़ाता था। गांव के बुजुर्ग भी निराश हो गए थे। उन्हें वारिस ना होने की चिंता थी। कुल वालों की नजर जायदाद पर थी। हम पर, हमारे गांव पर कब्जा करना चाहते थे। वो हमें मार ही डालते शायद। अपनी जान और पूंजी को बचाने के लिए हम सबसे नजर बचा के दूर बैंगलोर चले गए। बैंगलोर में एक मामूली मजदूर थी। मैं जहां मजदूरी करती थी, तेरी माँ भी वहां काम करती थी। बच्चे संभालती, एक कोख में, दूसरा गोद में। वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी जिंदगी में बहुत त्रास था। बाब्या ने अपनी आंखें मेरी गोद में खोली। मुझे ही सबसे पहले देखा। उसे जन्म देकर सिर्फ वो ही अकेली माँ नहीं बनी थी, उसे गोद लेकर उस दिन मैं भी मां बन गई। अगर वो बच्चा उसके पास रहता तो शायद बाब्या ज्यादा नहीं जी पाता। मैंने उसे अपना लिया। बाब्या माझा झाला। वापस गांव आ गए हम। बाब्या मेरा बेटा है और मैं उसकी मां। तुम जिसे ढूंढने आए हो, जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हारी असली मां अब इस दुनिया में नहीं है बेटा। यानी कि मैं इतने दिनों तक बस एक ख्याली दुनिया में था। मेरी दुनिया मत उजाड़ो, हाथ जोड़ती हूं।
यहाँ से तुरंत निकल जाओ। इंतजाम मैं कर दूंगी। बाबिया, मुझे ढूंढने आए हो? मैं यहाँ इन्हें बस कोणी सोडला तुला? कैसे छूट गया तू? क्या किया तूने? कैसे? कौन खोला तेरे को? छोड़ देना। अरे खरा बोलना गुनाह है का? छोड़ उसका हाथ। क्या है? क्या खरा बोला ये? क्या सच है? ये दोनों हमारे गांव में अतिथि है ना? ये तो सच है ना? मेरा मतलब इनकी कोई गलती नहीं है। ये क्या बोल रही है तू आई? क्या हुआ है? बताना। अरे देवा, तूने हमारी कोई बात नहीं सुनी क्या? मतलब इसने जो भी बोला। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब इसने जो कहा खरा ना। मेरी माँ से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए था। अमरो, बीच में आना तो काट डालेगा। का लासा आपको देवी बना के इधर रख के पूजा की है मैंने, और मेरे को ये धोखा दे दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पे क्या बीतेगी। No. जिसने जन्म दिया मैं उसके लिए बोझ था, नहीं मांगता था। हा? नहीं बाबिया, उसने तुझे नहीं छोड़ा, मैंने तुझे अपनाया है। अभी मेरे को सब समझ में आ रहा है। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए एक बेटा चाहिए ना, तो मेरे को लेके आ गए। लोगों पे रौब बनाए रखने के लिए बेटा लाया, और बेटे को उल्लू बनाया। ये तू कैसी बातें कर रहा है बाबिया? सिर्फ तेरी कोख बंजर नहीं है, तेरा दिल भी ना बंजर है। मेरे से और क्या छुपा रही है? मेरी असली आई किधर रहती है वो? बता देना, मैं हाथ जोड़ दो तुझे सबूर, मेरे को मिलना है उससे। बताना, बोल। गोकर्णा में है तुझे जन्म देने वाली, गोकर्णा में है। बाबे के लिए जब हम गोकर्णा के मंदिर में पूजा के लिए गए थे, दूर लहरों के बीच हमें दिखी त्रिवेणी। हम दूर किनारे पर थे और वो नाव पर मछली पकड़ रही थी। उसे देखने के बाद भी उसे बिना मिले हम तुम्हें लेकर वापस लौट आए। मैंने तुम्हें तब भी रोका था, आज भी रोकूंगी, आगे भी रोकूंगी। आई खूब स्वार्थी असते।